हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मंडे को किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं। तो वीकली पे ना निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी आपको। देखो यहाँ पे निफ्टी ने इस वीक की कैंडल पे काफी स्ट्रॉन्ग बनाई है। प्रीवियस वीक में यहाँ पे इसने क्या हुआ था, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनाई थी। पर शूटिंग स्टार तब इफेक्टिव होगी जब यहाँ पे इसके लो को ब्रेक करके नीचे वहां पे मार्केट सस्टेन करेगा और क्लोजिंग देगा यहाँ पे, तब वो जाके इफेक्टिव होती है। पर इसके नीचे कहीं आया ही नहीं तो उसकी कैंडल की वैल्यू खत्म हो गई। वहां पे कोई भी कैंडल का है ना अपना मीनिंग होता है हर कैंडल का। अगर उसको फुलफिल नहीं करती वहां पे तो उस कैंडल का मीनिंग खत्म हो जाता है। वहां पे जैसे शूटिंग स्टार है, इसके नीचे क्लोजिंग करेगी इसके लो के नीचे, तो वहां पे उसकी वैल्यू आएगी वहां पे। वरना वो ठीक है, उस कैंडल का बनना नहीं बनना बराबर हो गया वहां पे इस कंडीशन पे। ठीक है, तो इस वीक काफी अच्छा मोमेंटम दिया इसने निफ्टी ने। पर बैंक निफ्टी कैंडल देखोगे ना तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा है ना अभी भी डाउटफुल चल रहा है यहाँ पे। प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी वो थी ग्रेवस्टोन डोजी टाइप की कैंडल थी यहाँ पे। तो उसी के नीचे अब इसने क्लोजिंग दी है यहाँ पे। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस अभी इसमें बैंक निफ्टी में ज्यादा दिख रही है यहाँ पे इस जगह पर। और निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो दोनों थोड़ा सा वाइस वर्सा चल रहे हैं। निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा रहा है। अब देखो जो एचडीएफसी का जो भी न्यूज थी, सारा इम्पैक्ट था वो सारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो ये जो कैंडल्स बनी थी ना, ये एचडीएफसी बैंक की वजह से काफी अच्छा मोमेंटम उस टाइम पे मिला था और यहाँ तक गया था। फिर ये तो वो मोमेंटम थोड़ा सा खत्म हो चुका, थोड़ा सा ब्रेक वाली कंडीशन है। और रिजल्ट आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं देखो रिजल्ट कैसे आते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा बैंकिंग के शेयर्स के। तो अब उसके हिसाब से देखेंगे यहाँ पे। निफ्टी में भी यहाँ पे देखें, निफ्टी चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। निफ्टी में देखो रिलायंस ने काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी कंटिन्यू, उस पर फोकस रखना। रिलायंस कब तक जब तक परफॉर्म कर रहा है निफ्टी भी स्ट्रेंथ दिखाता रहेगा उसमें ऐसे में। और हम देखते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, डेली पे क्या कंडीशन लग रही है। डेली पे देखो थोड़ा वो झिक करता रहेगा यहाँ पे। पर इसने क्लोजिंग अभी लास्ट मतलब फ्राइडे को काफी अच्छी दी है यहाँ पे, तो टॉप पे दी है। तो इसलिए वीकली कैंडल काफी अच्छी दिख रही है। बाकी देखो ये थर्सडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, मतलब ट्यूसडे मंडे, मतलब थोड़ा बहुत देखो एक रेंज में यहाँ पे निकाला इसने इस जगह पर। तो इस यहाँ पे ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे प्लान करना है। अभी जब भी कोई मेजर लेवल तोड़ेगा तब भी उसके हिसाब से नेगेटिव प्लान करना। अभी मार्केट अच्छा कंडीशन में निफ्टी में, और बैंक निफ्टी हो सकता है कि इसको वापस से नीचे की तरफ ड्रैग कर दे। तो दोनों वाइस वर्सा चलेंगे, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना ऐसे में। ठीक है, एक तरफ तो हमें कॉल की साइड दिख रही है, ट्रेड दिख रही है, एक तरफ पुट की ट्रेड दिख रही है, वो कंडीशन हो जाती है ऐसे में। अब हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, देखते हैं क्या कंडीशन लग रही है ऐसे में। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, हमें लेवल्स एक बार निकालेंगे, हमारे क्या प्लान करते हैं हमने। इसमें भी देखो क्या हुआ ना, लास्ट की जो मोमेंटम में कैंडल बनाई ना, काफी अच्छा मोमेंटम इसने दिया है यहाँ पे। ये इसने और बैंक निफ्टी ने दोनों में। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसमें क्या हुआ ना, देखो यहाँ पे ये एक रिजेक्शन लेवल है ये वाला, जो ऑलरेडी हमने बना रखा था बॉक्स का इसमें। तो इसी के आसपास इसने रिजेक्शन ले लिया यहाँ प्राइस ने। और फिर जो गिरा तो ये वाला सपोर्ट लेवल था यहाँ पे इस जगह पर, इसको सपोर्ट बनाया जो पहले ऑलरेडी रिजेक्शन था यहाँ पे, कि इसको ब्रेक करेगा तो ये आएगा, इसको ब्रेक करेगा तो ये निकलेगा। तो ये बाद में फिर सपोर्ट का काम करा इसने। अब हम थोड़ा सा ब्रेक करके यहाँ तक लाते हैं, और ऊपर देखो अब क्या आएगा ना, ये वाली नई रेंज बना दी इसने। तो ये वाला जो टॉप है यहाँ पे, इसको हम पहला रिजेक्शन लेवल है हमारा, इसके ऊपर तो ऑल टाइम हाई का लेवल है, तो इसके ऊपर रिजेक्शन है नहीं। तो मार्केट के मोमेंटम पे डिपेंड करेगा मार्केट क्या रहता है। अब अगर इसके बीच में ये यहाँ आता है, ये सोचो इसके बीच में ओपन होता है यहाँ पे कहीं पर, तो पहला हमें सपोर्ट कहाँ मिलेगा इस जगह पर। पहला सपोर्ट का लेवल हमारा आएगा ये वाला, क्योंकि इस जगह पर इसने यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया था। ये वाला लेवल था जो डे हाई था यहाँ पे, ठीक है, और इसको इसने ब्रेक करके ऊपर निकला। इसके बीच में खुलता है, तो पहला सपोर्ट लेवल आएगा 19,519 का, सेकंड आएगा 19,476, फिर उसके बाद आएगा 19,435, फिर है 19,383। ये हमारे सपोर्ट लेवल हो जाएंगे निफ्टी के लिए। और निफ्टी में जो भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है वहां पे मार्केट बाउंस कर रहा है वहां पे। और ऊपर के लिए रिजेक्शन लेवल क्या होगा ना, 19,593 जो हाई है 19,600 का, इसके ऊपर निकलेगा तो नया मोमेंटम दे सकता है यहाँ पे। और इसके ऊपर देखो बिल्कुल क्लोजिंग भी वहीं पर ही हुई है टॉप के वहां पे, तो रिजेक्शन रिजेक्शन लेवल को ऐसा कुछ खास ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट सस्टेन करने देना, वेट करने देना। थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ तक हल्का फुल्का इस जगह तक आए 19,564 तक, फिर उसके बाद वापस बाउंस करे, तो ये चीज भी कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस डे का टॉप है यहाँ पे, तो इस जगह तक आके वापस बाउंस कर सकता है। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमने देखा यहाँ पे कि वीकली में भी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल अभी बना रहा है, दिक्कत कर रहा है अभी यहाँ पे इस जगह पर। ये स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बना रहा है, जिसमें दोनों तरफ मार्केट मतलब मिड में बंद हुआ है। टॉप और उसके जैसे ओपन का हुआ था इस वीक में 44,958 पे, क्लोजिंग कहाँ पे हुई है 44,819 पे। तो कोई ज्यादा मतलब पॉइंट का गैप है नहीं यहाँ पे, तो जहाँ ओपन हुआ क्लोजिंग उसके आसपास ही हो गई। अब हम देखेंगे अगर ये प्रीवियस जो वीक का लो है 44,844, इसके नीचे ऊपर इसके नीचे अगर सस्टेन करता रहता है, अभी ये क्लोजिंग तो देगी इसके नीचे ही सस्टेन करता है, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव बेनिफिट हो सकता है इस चीज में यहाँ पे। अब हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखो यहाँ पे ना दिक्कत कर रहा है। इस कैंडल की बाजी डोजी कैंडल बनी थी ना टॉप पे, इसके बाद देखो धीरे धीरे करते करते नीचे आ रहा है यहाँ पे। बीच में का बाउंस लेता है लेकिन धीरे धीरे करते करते आ रहा है यहाँ पे इस जगह पर। निफ्टी से बिल्कुल अलग चल रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे हमने क्या बात करी थी यहाँ पे।
छोटे पे देखो यहाँ पे हमारी जो लेवल्स थे यहाँ पे इसमें इसी जगह का यहाँ पर हमारा ये बंद हुआ था। सपोर्ट मेन लेवल हमारा ये था 44,618 से लेकर 44,560 तक की एक रेंज थी। ऊपर रिजेक्शन लेवल ये थे, यहाँ से गिरता गिरता जब यहाँ पे आया इसी जगह से काफी अच्छा इसने बाउंस लिया और मोमेंटम दिया है। जब लेवल टू लेवल पूरा गिरा है यहाँ पे ये, उसके बाद ये है। तो हमारे नेक्स्ट अभी कल के लिए लेवल रहेंगे उसमें ज़्यादा कुछ चेंज यहाँ पे है नहीं। ऊपर की तरफ यही लेवल है यहाँ पे 44,900, ये वाला 922 वगैरह के लेवल है। इसको ब्रेक करेगा तो फिर 45,070 तक आराम से जाने की इसमें यहाँ चांस रहेगी। 45,000 इस लेवल तक, 45,000 का राउंड फिगर का लेवल है, तो इसको ध्यान रखना है यहाँ पे। इस जगह पर साइकोलॉजिकल लेवल होता है थोड़ा सा ये वाला, 45,000 हो गया, 45,500 हो गया, 46,000 हो गया, इस तरह के लेवल्स पे ध्यान रखना। और डाउन साइड में क्या होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें यहाँ पे लेवल में। वैसे मेन तो जो प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे बन रहा है 44,618, ये मेन इसको हम ये रखेंगे, और 44,560 का बीच में देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे आ सकता है, लेकिन मेन इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो उसके नीचे आएगा 44,428 का लेवल, उसके नीचे 44,189 का, तो ये लेवल हो जाएंगे हमारे बैंक निफ्टी। अब हम देखेंगे फिन निफ्टी का, CNX फाइनेंस का। इसका चार्ट ऑलमोस्ट इसकी तरह चलता है बैंक निफ्टी की तरह। इसमें देखो वीकली पे कोई कंडीशन है यहाँ पे, वीकली का देख लेते हैं पहले हम यहाँ पे। वीकली पे इस पे भी सेम कंडीशन है, इस पे भी कैंडल के नीचे इसने लो बनाया है, वही जैसे बैंक निफ्टी में होता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है इसमें यहाँ पे। इसमें भी कैंडल डेली में भी ऐसी बन रही है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं सीधा यहाँ पे। इस पे देखो हमने क्या बात हुई थी यहाँ पे कि ये बंद हुआ था इस जगह पे। पहला रिजेक्शन लेवल ये था, सेकंड था हमारा 20,164 के आसपास। यहाँ से जब ये गिरा कंटिन्यू, पहला जो लेवल था वहां तक टच करा, उसके बाद सेकंड वाला था वहां तक पूरा आया, कंप्लीट करा इसने। इसके बाद नेक्स्ट मोमेंटम यहाँ तक दिया। अब कल क्या हो सकता है ना, वापस से मंडे को इस लेवल पे देखना 20,096 के आसपास यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है। इसको ब्रेक करता है तो फिर चांसेस है 20,150 160 तक आराम से आने के पूरे चांस रहेंगे यहाँ पे इस जगह तक। यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस ये देखना क्या करता है ये, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आएंगे हमारे 20,221 तक की है, और उसके ऊपर तो मोमेंटम अप साइड में कितना भी आ सकता है ये, क्योंकि कोई रिजेक्शन लेवल है नहीं वहाँ पे। और डाउन साइड में कहाँ पे आएगा पहला प्राइस एक्शन, इसी जगह के आसपास हम मेन रहेगा हमारा 19,989 का। बीच में मिड में यहाँ पे थोड़ा बहुत इस जगह जिग कर सकता है ये, पर पहला मेन सपोर्ट रहेगा ये वाला, सेकंड रहेगा हमारा ये 19,944, उसके बाद है 19,870 का। तो ये लेवल इसमें चलेंगे यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।